मसीह खुदा में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम यशवा मसीह है और आप देख रहे हैं दी प्रोग्राम एनलाइटेंड माइंड्स, द मोर यू नो द मोर यू ग्रो। अगर तू समंदर पे खड़ा है तो मौजों से ना डर, सच्चा सूरमा बन और रोशन ख्याली से लड़। मैं आपकी होस्ट अरीना इकबाल आपको दिल की गहराइयों से आज के हमारे शो में खुशामदीद कहती हूँ। एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक नए एपिसोड के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। और जिस तरह हमेशा एनलाइटेंड माइंड आप लोगों के लिए ऐसे गेस्ट को लेकर आता है जो कि प्रोफेशनल लाइफ में एक कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं और ना सिर्फ अपनी कम्युनिटी के अंदर बल्कि जो है वो खुदावंद के साथ भी मुंसलिक रहते हुए अपनी खदमात को सरअंजाम देते हैं। आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनका नाम डॉक्टर शारून अमजद है और इन्होंने जिना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज से अपनी तालीम को मुकम्मल किया, बीडीएस, और वो जो है एक प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं और खुदावंद की खिदमत भी करते हैं। और ना सिर्फ खुदावंद की खिदमत करते हैं बल्कि लोगों के साथ भी अपने आप को उन्होंने अटैच रखा हुआ है ताकि वो अपनी फ़ील्ड के हवाले से और खुदावंद की जो खिदमत खुदावंद उन्हें दी है उसके हवाले से अपने आप को पेश कर सकें। तो मिलते हैं आज के हमारे गेस्ट डॉक्टर शारून से। वेलकम टू द शो सर। जी, कैसे हैं आप? शुक्र है, आप ठीक हैं? जी बिल्कुल। तो प्रेज़ द लॉर्ड, तमाम गवाही चैनल की व्यूवरशिप को मेरी तरफ से सलाम हूँ। और मेरा नाम डॉक्टर शारून है। आई एम अ डेंटिस्ट बाय प्रोफेशन और मैं जो है प्रेजेंटली वर्किंग इन जेपीएमसी एज वेल एज रनिंग माय ओन क्लिनिक। तो जितने भी आपको डेंटल रिलेटेड क्वेरीज़ हैं या कोई इन्फॉर्मेशन है तो आज मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ना सिर्फ आज मैं नहीं बल्कि मेरी कौम भी सीख सके कि वो स्ट्रगल क्या है और वो क्या चीज़ें हैं कि वो आपको तरक्की के मुकाम पे लेके जाती हैं। आमीन। हम बहुत खुश हैं आज आप हमारे दरमियान मौजूद हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर शो एंड मैं जानना चाहूँगी बिकॉज इट वुड एक्चुअली आई एम ईगर टू नो कि आपने अपने इस प्रोफेशन को चूज़ किया, व्हाट एक्चुअली इंस्पायर्ड यू टू बी अ डेंटिस्ट, सो प्लीज़। बेसिकली मैं बोलूँगा कि मैं जो है वो कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं डॉक्टर बनूँगा और ना मेरा कभी इस फील्ड में इंटरेस्ट था। गो कि मेरी मदर और मेरी जितनी भी मदर की साइड है, मेरे जो है मतलब मामू हैं, उनके बच्चे हैं, सब मेडिकल फील्ड से हैं। एक नर्सिंग पेशे से उनका ताल्लुक़ था। तो वो उन सब में बहुत वो था। तो मेरा एक बिज़नेस माइंड था बचपन से और मैं मैथ्स में बहुत अच्छा था अनटिल एंड अनलेस जब मैं 9th ग्रेड में पहुंचा तो मेरी मदर की बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं जो है वो मैट्रिक जो है वो साइंस से करूं। तो उसको देखते हुए मेरी मामा ने बोला आप आगे जाके चेंज कर लेना अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आए। तो मैं मैथ्स में बहुत अच्छा था। तो फिर मैंने बायो पढ़ी, मुझे इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि बायो में भी अच्छे नंबर आ सकते हैं और खुद बायो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो वो मुझे इंटरेस्ट डेवलप हुआ। फिर मैंने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी बायो रखी और उसके बाद फिर मैंने जो है वो मेडिकल टेस्ट दिया। तो मेडिकल टेस्ट में भी खुदावंद ने मुझे बहुत अच्छे नंबर दिए और तमाम जितने भी कॉलेजेस थे उन सब में मेरा एमबीबीएस में नाम आया था। तो बट खुदावंद की मर्ज़ी नहीं थी उसमें। तो गो के कुछ सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई कि जिस कॉलेजेस में मेरा नाम आया था तो मैं थोड़ा सा लेट हो गया था वहाँ पहुँचने में। बट यू नो एक चीज़ हम प्लान करते हैं, एक खुदावंद प्लान करते हैं। तो बेशक ही इज़ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लानर्स। तो ही प्लान्ड फॉर मी बीडीएस। तो वो बीडीएस फिर मैं बीडीएस फील्ड में गया और फिर मैंने 4 साल अपनी थ्योरी की पढ़ाई की, वाइवास दिए। उसके बाद फिर जो है मैंने अपना हाउस जॉब कंप्लीट किया। फिर उसके बाद अंडर ट्रेनिंग में मैंने जो है टीआरएमओशिप जेपीएमसी से की जिसमें मैंने बहुत सारी सर्जरीज सीखी और कैंसर पेशेंट्स देखे और बहुत सारी जो है वो कॉम्प्लेक्स जो एनॉमलीज़ होती हैं मुंह से रिलेटेड, फेस से रिलेटेड और जितने की भी केसेस होते हैं जो बच्चे हैं आजकल सुनते नहीं हैं। वो बाइक पे रात को माँ बाप सो जाते हैं और बाइक चुपके से निकाल के चले जाते हैं, उनके एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो उनकी जितनी भी फेस की सर्जरीज़ होती हैं, उनकी बोन्स को जोड़ना, सब ये सब जो है मैं अपनी फील्ड में अभी करता हूँ। तो खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने आज हमें ये दिन दिखाया कि आज हम जो है वो जो कि मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि मैं जो है वो कभी बीडीएस करूँगा। लेकिन द लॉर्ड टुक मी एंड उसने मेरे लिए फील्ड एक चुनी और उसने मुझे बोला कि तू इधर जा। तो बस ये सब खुदावंद की वजह से है और मेरे पेरेंट्स की जो है वो बहुत प्रेयर्स की वजह से है कि उन्होंने जो है मुझ पे भरोसा किया और मुझे जो है बेशक
अपनी फील्ड में आगे आने का मौका दिया। ये बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी। जैसे आपने एक्सप्लेन किया कि हाउ यू नेवर थॉट अबाउट इट कि आप डेंटिस्ट बनेंगे, इस फील्ड में आएंगे, बट जैसे खुदावन ने आपकी रूह को उभारा और आपको वसाइल मुहैया किए, एंड यू नो it you just go with the flow. So I just wanted to know कि जब आप अपनी प्रोफेशनल स्टडीज़ में थे या इस अपनी पढ़ने के इस दौर में थे, तो you must have faced a lot of challenges. कुछ स्टडीज़ के stressors होते हैं, and there are many things also going in personal life also. तो how do you deal with those stresses? जी बेसिकली असल में हुआ क्या है कि मेडिकल कोई भी फील्ड हो, इट इज़ नॉट ईजी। जब तक आप उसको डेडिकेशन नहीं देते, जब तक आप उसको अंडरस्टैंड नहीं करते, तो वो बेसिकली बुकिश नॉलेज के ऊपर आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको वो दो चीज़ें होती हैं, आपने बुक की नॉलेज को लेना है और वो अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना है। जब आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपको बेशक कोई चीज़ कभी भूलेगी नहीं। तो मैंने भी ऐसे किया था कि मैं हर चीज़ बहुत बैलेंस लेके चलता था। तो मैं इतना कभी, मैं आपको बताऊंगा कि मैं कोई बुक वर्म नहीं था कि मैं बहुत सारी रात बैठ के पढ़ता हूँ, बट मैंने बहुत स्मार्टली स्टडी की है। तो मैं बहुत इस तरह स्टडी करता था कि जैसे हमारे पास आजकल प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक यूट्यूब है, इंटरनेट की सहूलत है, मोबाइल फ़ोन्स हैं, तो वो बेसिकली सब चीज़ें मैंने जो है उस पर पढ़ना और स्मार्टली पढ़ना शुरू की, जो कि एक अच्छा वे ऑफ स्टडिंग है। तो बहुत सारे प्रोफेसर्स बाहर के थे जिनको मैं बहुत लाइक करता था, उनकी चीज़ें मुझे समझ में आती थी, तो मैं खुद से जो है वो ईगर करता था कि मैं पढ़ूं। तो ये चैलेंजेस बहुत आते थे, बेशक मेरे बहुत स्लीपलेस नाइट्स काटी हैं, क्योंकि जब मेरे एग्ज़ाम्स होते थे तो आई स्टिल रिमेंबर, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि जब मेरे फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स थे तो 10 डेज़ तक कंटिन्यूस एग्ज़ाम थे, जैसे आज एग्ज़ाम, कल एग्ज़ाम, परसों एग्ज़ाम, फॉर 10 डेज़। तो उन 10 डेज़ में मैं बिल्कुल भी नहीं सोया था, लेकिन जो मुझे स्ट्रेंथ देने वाला था वो मेरा खुदावन था, क्योंकि वो हमारे साथ था और मेरा भरोसा उसके ऊपर था। तो मैंने इन सारी ईयर्स में कभी भी मेरी कोई एक भी सप्ली नहीं आई, कुछ नहीं हुआ, खुदावन ने जो है हेल्प किया हमें, और मतलब आज जो भी हूँ मैं खुदावन की वजह से हूँ। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर डेंटिस्ट्री का क्या स्कोप है? आप किस तरह, लोग अगर इस फील्ड को ज्वाइन करते हैं तो उन्हें जॉब्स के लिए कहाँ, किस हद तक इजीनेस हो सकती है? बेसिकली ब्रदर मैं आपको बताऊंगा, डेंटिस्ट्री एक ना नोबल प्रोफेशन है, तो नोबल और हाईली पेड प्रोफेशन है। पाकिस्तान में क्योंकि लोगों को जो है वो लैक ऑफ अवेयरनेस है, तो लोग अपनी ओरल हाइजीन अपनी का ख्याल नहीं रखते, तो वो इस मसले को जो है वो इग्नोर करते रहते हैं। लेकिन आज इसके स्कोप देखा जाए तो एज सच इतना पाकिस्तान में नहीं है जितना बाहर है, क्योंकि अगर आप देखें तो क्योंकि हमारी 50% ऑफ जो अवाम है वो बिलो द पॉवर्टी लाइन है, तो उनके पास इतने वसाइल नहीं है कि लोग यहाँ पे, लोगों के पास मतलब वसाइल नहीं है कि वो अपने बिजली का बिल दें, तो अपने ऊपर वो किस तरह करेंगे। तो ये बहुत एक जो है मसला बहुत कॉमन है, बट इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि जॉब्स बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, जॉब्स अवेलेबल हैं, यू हैव टू सर्च फॉर देम, एंड यू नो खुदावन का कलाम कहता है कि तुझे मैं वक्त पे सरफराजी दूंगा, तो हमें उस पर भरोसा रखना है, तो वो हमें बेशक सरफराज करेगा, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी प्रोफेशन से क्यों ना बिलोंग करते हो, बट उसके हाथ में फरोतनी से हमें रहना है, तो वो हमें सरफराजी बख्शेगा। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जब आप खुदावंद के साथ चलते हैं और अपने गोल्स को, अपने एम्बिशंस को खुदावंद के सामने रखते हैं, तो फिर आप उस चीज़ को अचीव कर लेते हैं। जी अरीना। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कहा कि वाइल यू वर स्टडिंग योर प्रोफेशनल लाइफ, आपने बहुत सारी अपनी जो बुक की लाइक यू स्टडी फ्रॉम द बुक एंड देन यू अप्लाइड दैट इंफॉर्मेशन इन योर प्रैक्टिकल लाइफ, राइट? तो वो स्टूडेंट जो अभी डेंटिस्ट या किसी भी मेडिकल फील्ड में स्टडी कर रहे हैं, इज़ देयर एनी एडवाइस जो आप उनको दें ताकि उनके लिए भी अपनी स्टडीज़ को बेटर बनाने के लिए यू नो दैट वुड बी फ्रूटफुल एंड हेल्पफुल? और इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कुछ ऐसी पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट की तरफ से, प्राइवेट सेक्टर्स की तरफ से, एनजीओज़ की तरफ से, ताकि स्टूडेंट्स उनको अवेल कर सकें, उनको फाइनेंशियली कुछ हेल्प हो सके, ताकि वो अगर इस फील्ड में आने का जज्बा रखते हैं तो उनके लिए कुछ क्लियर पाथ उन्हें नज़र आए। जी मैं बेसिकली आपको ये बताऊंगा कि ऐसी कोई स्ट्रैटेजीज तो नहीं है, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि बिल्कुल ही आपने जो है वो खेल कूद को छोड़ना नहीं है, आपने वो भी अपनी स्टडीज़ के साथ एक्टिविटीज़ रखनी है, क्योंकि जब आप अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ाएंगे तो आपका ब्रेन
फंक्शनिंग ज़्यादा Functioning होगी, ज़्यादा होगी, तो exactly. उससे आपके ब्रेन सेल्स ग्रो करेंगे और आपकी लर्निंग मेमोरी बहुत स्ट्रांग होगी। तो ये मेरी एक स्ट्रैटेजी है और सबको ये है कि बिल्कुल ही अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है मेडिकल फील्ड में या किसी भी फील्ड में, तो आप उसको मना नहीं करें, उसको बोलें कि अपने टाइम को जो है वो डिवाइड करें ताकि वो हर चीज़ में अच्छे बन सकें, तो इससे ब्रेन ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। दूसरी ब्रदर आप बात कर रहे थे पॉलिसीज़ की, तो जी बिल्कुल गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़ बनाती है कि जिसमें हमारे पास माइनॉरिटी कोटा होता है और दूसरी चीज़ें होती हैं, तो माइनॉरिटीज़ के लिए जितनी भी सीट्स होती हैं वो अवेलेबल हैं, लेकिन गो के हमारे पास जो नंबर ऑफ़ सीट्स है वो बहुत लेस है। तो मैं ये चाहूँगा कि गवर्नमेंट से हमारी भी फरियाद है कि इस सीट्स को बढ़ाएं सो दैट हमारी कम्युनिटी के और लोग भी जो है वो स्पेसिफिक फील्ड्स में और आगे आएँ और आगे बढ़ें। प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले अरीना हमारे साथ एक गेस्ट वर्शिपर मौजूद हैं, तो प्लीज़ आप बताइएगा कि आज की गेस्ट वर्शिपर कौन है? जी जी बिल्कुल, हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हमारे दरमियान एक खुदावन की प्रस्तार मौजूद हैं और जो गीत वो आज हमें सुनाने वाली हैं इसको उन्होंने खुद ही गाया है। और आइए हम सब मिलकर हम वर्शिपर अरीशा कैली के साथ मिलकर उनका खूबसूरत गीत जो उन्होंने खुद गाया है मेरे यीशुए उनके थ्रू सुनते हैं और उनके बैंड के साथ। आप सबकी भरपूर तालियों में उनकी हौसला अफजाई के लिए मैं चाहूँगी आप सब ज़ोरदार तालियां बजाएं। मसीह खुदावन में आपकी सलामती हो। आई एम अ वर्शिपर अरीशा कैली। ये मेरा नया गीत है जिसका नाम है मेरा यीशु है। हम ईमान रखते हैं कि इस गीत के वसीला से आप बरकत को पाएंगे। थैंक यू। सो हम इस गीत को मिलकर गाते हैं। बरसात करे जेड़ा दिन नू बदल के रात करे, जेड़ा बिन बादल बरसात करे, जेड़ा दिन नू बदल के रात करे। मेरा यीशुए ओ मेरा यीशुए, मेरा यीशुए ओ मेरा यीशुए। दम नू
बहुत ही खूबसूरत गीत जो हमारी बहन अरीशा कैली ने गाया है, और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा डॉक्टर साहब, और हम सब ने सुनकर बहुत बरकत पाई है। इसी के साथ साथ हम लेंगे यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक। सो नाजरीन हमारे साथ बने रहिएगा, कहीं मत जाएं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर ए शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं इनलाइटेड माइंड, द मोर यू नो द मोर यू ग्रो। वेलकम बैक टू द शो, द प्रोग्राम एनलाइटेंड माइंड्स। और आज हमारे साथ हमारे गेस्ट डॉक्टर शारून मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक़ जो है वो डेंटिस्ट फील्ड से है। और मज़ीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि जब हम थ्योरी पढ़ते हैं और प्रैक्टिकल्स भी करते हैं, लेकिन जब हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो फिर आप उस फील्ड के अंदर आपका एक्सपीरियंस क्या होता है? अगर आप रिलेट करें अपनी 4 ईयर्स स्टडीज़ के साथ, और उसके बाद आप होम जॉब जो आपने ज़िक्र किया करते हैं, क्लिनिकल, आपका एक्सपीरियंस किस तरह रहा है? जब पेशेंट्स को आप डील करते हैं फ़र्स्ट टाइम, फिर रेगुलर, किस तरह आप उसको देखते हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा ब्रदर। जब हम क्लिनिकल और हमारी जो बुकिश नॉलेज है बहुत डिफरेंट है, जो हम पढ़ते हैं और पेशेंट डिफरेंट कंप्लेंट्स के साथ आते हैं, तो बहुत डिफरेंट नॉलेज होती है और उसको डायग्नोसिस करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पेशेंट बेसिकली जब हमारे पास आते हैं तो वो एक्सट्रीम पेन के साथ आते हैं, एक्सट्रीम इन्फेक्शन के साथ आते हैं, तो हमें डायग्नोस करने में बहुत चैलेंजिंग होता है। लेकिन खुदावन का शुक्र है कि जब आप फील्ड में आगे बढ़ते हैं तो आपने जब अच्छा पढ़ा होता है तो आप आगे उस चीज़ को डायग्नोस कर सकते हैं। बेसिकली जब मैं अपनी हाउस जॉब कर रहा था, आई वॉज डूइंग माई हाउस जॉब फ्रॉम अ गवर्नमेंट सेक्टर, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैं अपनी हाउस जॉब कर रहा था। तो वहाँ पे मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है लाइफ में कैंसर पेशेंट्स देखे, जो ओरल कैंसर के मरीज़ होते हैं, जिनको मुंह का कैंसर हो जाता है, जो मतलब पान, गुटखा, छालिया, आपको पता है हमारी सारी जितनी भी जी मंशियात नहीं है, आप इसको कहेंगे टबैको यूज़ जो होता है, ओरल टबैको यूज़ करते हैं, तो उनसे इनको जो है वो ओरल कैंसर हो जाता है। तो ये मैंने पेशेंट्स देखे, और यकीन करें कि मैं आपको ये अपना एक्सपीरियंस एक शेयर करता हूँ कि पहले तो ये होता था कि लोग ओल्ड एज में ऐसे आपने केसेस देखे होंगे, बट रिसेंटली हमने देखा कि एक 8 साल की बच्ची ओरल कैंसर के साथ प्रेजेंट की। तो हमें ज़रूरत है कि इस प्रोग्राम के थ्रू मैं अवेयरनेस भी दूँ कि जितने भी हमारे छोटे बच्चे हैं उनको छालिया, पान, गुटखा, इन सब चीज़ों से दूर रखा जाए, ताकि हमारी भी ज़िंदगियों में ऐसी कोई नौबत ना आए, क्योंकि ये बेसिकली एक एनवायरमेंटल फैक्टर है और हमें इस चीज़ से बचना है। हमें अपने बच्चों को बचाना है, हमें अपनी कम्युनिटी को बचाना है, हमें पूरे पाकिस्तान को बचाना है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये कैंसरस चीज़ें हैं जो कैंसर कॉज करती हैं। इसके अलावा मैंने बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी देखे जो बाइक एक्सीडेंट्स हो गए, RTAs हो गए, तो ये सब चीज़ें जो है बहुत एक्सपीरियंस की हैं। तो इसमें कुछ ऐसी भी पेशेंट्स होते हैं जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे होते हैं, जिनके पास लाइफ और डेथ होती है। तो मैंने बहुत सारे पेशेंट्स भी देखे हैं जो मतलब कहते हैं ना कि मेरे हाथ में उन्होंने अपनी जान दी है, बट आई वॉज होपलेस, बिकॉज खुदावन की जहाँ लिखी होती है तो उसको कोई टाल नहीं सकता। तो ये सब एक्सपीरियंसेस मैंने बहुत विटनेस किए हैं और देखा है, इनको मैं इंजॉय भी करता हूँ कभी कभी, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोफेशन। और यही कुछ चंद चीज़ें होती हैं जो आपको बीइंग एज अ डेंटिस्ट, एज अ डॉक्टर, ये आपको लाइवली बनाती हैं। क्योंकि मैं अपनी जो ट्रेनिंग है वो कर रहा हूँ मैक्सिलोफेशियल एंड सर्जरी में, तो इसी के साथ साथ जो ये ट्यूमर के पेशेंट्स आते हैं तो इनको हम ट्रीट भी करते हैं, इनकी सर्जरीज भी करते हैं, और इनको जो है वो कोशिश करते हैं कि ये अपनी ज़िंदगी को वापस जो है जी सकें अपनी फैमिली के साथ। ऑलराइट, दैट्स रियली अमेजिंग हाउ यू शेयर्ड कि आपका पूरा एक्सपीरियंस, उसमें आपने किस तरह से कौन कौन से केसेस डील किए, और मतलब दैट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर यू। अब मौका है कि हम अपनी ऑडियंस से उनके सवालात सुने। तो जी, आपका क्या सवाल है? गुड इवनिंग डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि हमें दांत ब्रश कब और कैसे करने चाहिए, जो बेहतरीन हल है वो हमें बताइएगा। जी बिल्कुल, ये एक बहुत कॉमन सवाल है और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, मेरे अपनी फैमिली मेम्बर्स पूछते हैं कि कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करना है और कौन सा ब्रश यूज़ करना है। बेसिकली आपने 2 टाइम दिन में ब्रश करना है। सुबह में रिकमेंडेड है कि खाने के नाश्ते के आप बाद ब्रश करें, क्योंकि आपके नाश्ते और आपके जो है लंच में कोई 6-7 घंटे का डिफरेंस होता है, जिसमें हम लोग कुछ नहीं खाते।
तो उस टाइम पे हमारा माउथ बहुत प्रोन होता है कि हमारे माउथ में केरीज होते हैं। केरीज हम उसको कहते हैं जो हमारे मुंह में एक कीड़ा लगता है, लेमैन टर्म में अगर कहेंगे तो हम उसको बोलते हैं, तो वो केरीज लग जाती है। तो वो ज़्यादातर जो है सुबह में नाश्ते के बाद ब्रश करना रिकमेंडेड है और सुबह खाने के बाद, क्योंकि इस दौरान बीच में हम कुछ खाते नहीं हैं, जो भी फूड पार्टिकल्स हैं हमारे टीथ में फंस जाते हैं और उसकी वजह से हमें केरीज हो जाती है। तो इट्स रिकमेंडेड कि हम सुबह नाश्ते के बाद सोने से पहले ब्रश करें। और मेरे पास एक ब्रश भी मौजूद है, तो मैं आपको बताऊंगा कि ब्रशिंग टेक्निक क्या इस्तेमाल करनी है। कुछ लोग होते हैं जो ब्रश को ऐसे ऐसे ब्रश करते हैं, यू नो, साइडवेज, बट इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि आप साइडवेज करें। हमेशा ब्रश जब भी करें आप ऊपर नीचे ना, अप एंड डाउन ब्रश क्या करें, इस तरह अंदर और इसी तरह इस तरफ भी। बिल्कुल ऐसे ऐसे ब्रश नहीं करना, बिकॉज ऐसे ऐसे जब आप ब्रश करते हैं तो बेसिकली जो आपके टीथ का इनामल एरिया होता है, सरफेस एरिया होता है, आप उसको घिस देते हैं, तो उसकी वजह से आपका दांत कमज़ोर हो जाते हैं और वहाँ पे केरीज होती है और आपके दांत टूट जाते हैं। तो अगर आपके दांत नहीं रहेंगे तो आप खाएंगे कैसे, और उसकी वजह से जो है बहुत सारी जो है वो प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इससे अच्छा है कि आप बहुत पहले ही अपनी ब्रशिंग टेक्निक अच्छी रखें और 2 टाइम ब्रश करें, तो आप इससे बचे जा सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। डॉक्टर साहब, रात में अगर दांत में दर्द हो और डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो उस वक्त क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, ये भी एक क्वेश्चन ऐसा है कि मुझे खुद अभी भी पेशेंट्स जो है मेरे रात में मुझे फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे जो है बहुत शदीद किस्म का सीवियर पेन हो रहा है, तो मैं क्या करूं। तो बेसिकली सबसे पहले तो आपने ये करना है कि जब आपको कभी ऐसा एक्सपीरियंस हो तो आपने जो वार्म वाटर रिंस होता है, जिसमें कहते हैं आप नमक वाले पानी में, नीम गर्म पानी में नमक डाल के आपने उसके जो है ना कुलियाँ कर लेनी। दूसरी बात, अगर आपके घर में कहीं भी लौंग मौजूद है तो लौंग को पीस के आपने उस दांत के पास रख लेना है, ठीक है। ये एक नेचुरली फिनोमेना है कि वो ट्रीट हो सकता है। अगर फिर भी आपको नहीं हो रहा तो आई विल रिकमेंड यू कि आप कोई भी पेन किलर होती है वो ले लें। पेन किलर से क्या होगा कि पेन किलर जब आप खाएंगे तो आपको जो दर्द की सेंसेशन है वो ख़त्म हो जाएगी उस टाइम के लिए। ये जितना भी प्रोसेस है ये उस टाइम के लिए, नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम, उस टाइम के लिए। तो सुबह आप जब भी उठें तो अपने डेंटिस्ट को ज़रूर विज़िट करें और उसको बताएं कि कब जो है वो एक्सपीरियंस किया आपने और क्यों एक्सपीरियंस किया। इसी के साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि बहुत रिकमेंडेड है कि हम हर 6 महीने बाद एक डेंटिस्ट के पास जाएं और अपने दांत चेक करवाएं। इससे क्या होगा, उनकी ओरल हाइजीन जो है मेंटेन रहेगी। इसी से जब ओरल हाइजीन मेंटेन रहेगी तो उनके दांत स्ट्रॉन्ग होंगे, वो खा सकते हैं और वो कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होंगे। राइट, थैंक यू। एंड नाउ वी मूव टू आवर लास्ट क्वेश्चन। सो जी, क्या क्वेश्चन है आपका? डॉक्टर साहब सलाम जी, मुंह के कैंसर से बचने की तदबीर बताइएगा। जी थैंक यू। ये एक स्पेशली हम जब कराची में रहते हैं, कराची में आपको पता है कि हमारे एक कल्चरल उसमें जो है एक चीज़ आ गई है, ओरल माउथ कैंसर। तो इससे बचने के लिए बेसिकली मैं सबसे पहले तो ये बोलूँगा कि अगर आप कुछ भी पान वगैरह या कुछ इस तरह छालिया या कोई चीज़ खाते हैं, आप उसको स्टॉप कर दें। आप अपने बच्चों पे नज़र रखें कि वो क्या कर रहे हैं, बिकॉज अभी उनको ये चीज़ सिम्टम नहीं पता चलेगा कि वो क्या हो रहा है, लेकिन ऑन अ लॉन्गर टर्म ये चीज़ आगे जाके जो है वो कैंसर में अफेक्ट कर सकती है। लेकिन इसी के साथ साथ आपने अपनी डाइट का बहुत ख्याल करना है। आपने अपनी डाइट में विटामिन सी ज़रूर रखना है और फ्रूट्स जितने भी होते हैं, फ्रूट्स आप जितने ज़्यादा अपने बच्चों को खिलाएंगे आप इन चीज़ों से दूर रखा जाएगा। तो बेसिकली सबसे पहले तो आपने अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखनी है और इस चीज़ से दूर रखना है। वंस यू डू दैट, आपने अपने बच्चों की हेल्थ के ऊपर कॉन्शियस रहना है, डाइट के ऊपर, सो दैट वो सिट्रस फ्रूट जितनी भी विटामिन सी वाली चीज़ें होती हैं, मैंगोज़ हो गए, ऑरेंजेस हो गए, लेमन्स हो गए, तो ये सब चीज़ें देनी है ताकि वो अपनी इन चीज़ों से रिकवरी कर सकें। सो वी आर वेरी ग्लैड कि आज आप हमारे दरमियान मौजूद हैं। मेरा ये क्वेश्चन है कि जिस तरीके से आपने कहा कि लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ केसेस नाउ डेज, स्पेशली नाउ इन यंग एज। सो इन योर ओपिनियन आपको क्या लगता है कि हम इस तरह हाउ वी कैन स्प्रेड द बेसिक हाइजीन अवेयरनेस अमंग द पीपल, स्पेशली इन द यंग किड्स? बेसिकली सबसे पहले तो आपने अपने बच्चों को आदत डालनी है कि वो छोटी उम्र से ही ब्रशिंग के पीछे हैं। वंस दे स्टार्ट ब्रशिंग देयर टीथ प्रॉपरली,
तो वो इन सारी चीज़ों से उनके दांतों में कीड़ा नहीं लगेगा, उनके दांत अच्छे ग्रो होंगे। वो जब अच्छी चीज़ें खाएंगे, फ्रूट्स वगैरह उनकी डाइट में आप ऐड करेंगे, तो उनको कोई भी बोन की कोई भी प्रॉब्लम से नहीं होंगी। क्योंकि आगे जाके अगर उनकी शुरू से ही डाइट सही नहीं होगी, उनकी बोन प्रॉपरली फॉर्म नहीं होगी, तो जो टीथ होते हैं हमारे वो बोन के अंदर होते हैं ना, जॉ बोन के अंदर, तो वो जॉ बोन जब कमज़ोर होगी, उनकी डाइट ही कमज़ोर होगी, तो आगे जाके उनको टीथ के मसले मसाइल ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन इन सब के अंदर बेसिक नेसेसिटी या बेसिक जो नेसेसरी है हमारे लिए कि हम उसमें ना ब्रशिंग अपनी प्रॉपर रखें, बच्चों को सिखाएं और अपने जितने भी बुज़ुर्ग माँ बाप हैं और जितनी भी चीज़ें हैं उनको भी सिखाएं, सो दैट उनके वंस उनका जब मतलब टीथ अच्छे होंगे तो वो चीज़ें खा सकते हैं और उससे नरिशमेंट ले सकते हैं। परफेक्ट, थैंक यू सो मच। एंड हम बहुत खुश हैं एंड आई एम वेरी प्लीज्ड कि आपने इतनी वंडरफुल स्टोरीज़, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। और अब मैं चाहती हूँ कि आप हमारी यूथ के साथ और वो तमाम ऑडियंस जो हमें ऑन एयर देख रही हैं, आप उनसे अपने इंसाइट्स शेयर करें, एनी एक्सपीरियंस, एनी सजेशन विच वुड यू लाइक टू गिव देम। जी, बेसिकली सबसे पहले तो मैं ये सजेशन देना चाहूँगा जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं, भाई बहन हैं और जो लोग भी मुझे गवाही चैनल के थ्रू देख रहे हैं, मैं उनको अपनी ये गवाही देता हूँ कि अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें और अपनी गवाही दूसरों के आगे लेके जाएं। जब हम अपनी गवाही दूसरों को देंगे तो लोग उससे इनकरेज होंगे। तो मेरी यही है कि अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें और खुदावन में मसरूर रहें, क्योंकि जब हम खुदावन में मसरूर होंगे तो हमें वक्त पे सरफराजी देगा और वो अपना इत्मीनान हमें बख्शेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर शारून, आज के सारे खूबसूरत बातों के लिए जो आपने हमारे साथ शेयर किए, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, और जिस तरह आपने डिफ़ाइन किया कि खुदा पर भरोसा रख कर आपने सारी चीज़ों को जो है वो मैनेज किया और फिर अपने माँ बाप की दुआओं से, खुदा उनकी फरमाबरदारी से आप आज इस मुकाम पर हैं जहाँ पर आपके माँ बाप आपको देखना चाहते थे। तो देखने वाले तमाम ऑडियंस को, नाज़रीन को भी यही सलाह आज देना चाहेंगे कि ज़रूर जब भी आप अपनी ज़िंदगी के अंदर किसी फ़ील्ड को चूज़ करते हैं और अगर आप उस चीज़ से डिस्करेज हों कि मैंने ये इस पार्ट को लेना था, इसको नहीं लेना था, तो आप हमेशा खुदावंद की एक्सेप्टेंस को जानते हुए उस चीज़ को कबूल करें ताकि खुदावंद आपकी ज़िंदगी में गहरा काम करे और आप उस चीज़ को अपनाते हुए अपनी उस फील्ड में आगे बढ़ें। गवाही टीवी चैनल की तरफ से और द प्रोग्राम एनलाइटेंड माइंड की तरफ से हमारे गेस्ट के लिए एक छोटा सा टोकन ऑफ लव तैयार किया गया है जो हम उन्हें देखकर अपनी मोहब्बत का इज़हार उनसे करेंगे। मैं आप लोगों का भी शुक्रगुज़ार हूँ और मैं सीनियर पास्टर सरफराज विलियम का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे होस्ट यहाँ पे इनवाइट किया कि मैं आके अपनी आवाम को उनके चैनल के थ्रू बता सकूँ कि हम किस तरह जो है वो सरफराजी पा सकते हैं और आप लोगों ने डिसहार्ट नहीं होना, जिस तरह के भी आपके वसाइल हों, बट जब खुदावंद आपके साथ है तो आपके साथ सब हैं। तो नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि आज के हमारे जो गेस्ट स्पीकर थे उनका ताल्लुक़ एक डेंटिस्ट फील्ड से था और आपने काफ़ी सारी चीज़ों को उनके तवज्जुह से सीखा होगा और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम इन बातों पर जो हमारे गेस्ट ने आज इस शो के अंदर बयान की हैं, आप ज़रूर उसको अपनी ज़िंदगी में लेकर आएंगे ताकि आप उन चीज़ों को अपनाते हुए अपनी सेहत का भी ख्याल रखें और खुदावंद की खिदमत में भी अपने आप को पेश करते रहें। मैं चाहूँगी कि वो तमाम नाजरीन जो हमें गवाही चैनल के तवस्सुल से देख रहे हैं, हमारे आज के शो के बारे में अपनी राय को शेयर करने के लिए स्क्रीन पर नीचे दिए गए तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स और नंबर्स पर रब्ता करके अपनी कीमती राय से हमें आगाह कर सकते हैं। और हम चाहते हैं कि अगर आप हमारे शो में शिरकत करना चाहते हैं तो ज़रूर इसमें शिरकत करें और बरकत हासिल करें। तो मिलते हैं फिर आपसे एक नए एपिसोड के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा ने आप सबकी सलामती हो, क्योंकि आप देख रहे हैं दी प्रोग्राम एनलाइटेंड माइंड्स। द मोर यू नो द मोर यू ग्रो।